Assalamualaikum to all the students who are giving MD-CAT this year. सो होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। लेकिन मैं आपको मज़ीद टिप्स देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और याद रहे कि मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ एंड दिस टाइम आई एम हैविंग अ वेरी गुड प्रिपरेशन। सो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने तैयारी की है, इफ़ यू आर फीलिंग डिफ़िकल्टी और फर्स्ट टाइम अगर आप दे रहे हैं तो आप भी इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो आप किस तरह से, हमारा जो क्वेश्चन है वो यूँ है कि हाउ टू सिक्योर 190 प्लस इन योर NMD-CAT एग्ज़ाम। तो NMD-CAT एग्ज़ाम में आप 190 प्लस मार्क्स किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास बायोलॉजी पोर्शन है। बायोलॉजी पोर्शन में क्या है, आप सबसे पहले आपको जो करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, बल्कि हम ये देखते हैं कि आपने तैयारी करते हुए नॉट ओनली हार्ड वर्क, आपने स्मार्ट वर्क भी साथ करना है। स्मार्ट वर्क अगर आपने इस हार्ड वर्क के साथ किया, श्योरली यू विल सक्सीड। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रहे, स्मार्ट वर्क ना किया और पागलों की तरह पढ़ते रहे, लेकिन वो फिर आपके किसी काम नहीं आ सकेगा। इस वजह से आपने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। और फिर हम फर्स्ट अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं जो कि बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी में किस तरह के MCQs आते हैं, चूँकि मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस की। आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मैंने MCQs की प्रैक्टिस की है। फॉर अबाउट 3 years मैंने कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस की है एंड आई थिंक इन दिस एग्ज़ाम आई विल गेट मार्क्स अप टू द मार्क। तो इसमें जो बायोलॉजी है, इसमें पोर्शन में आपने अपनी टेक्स्ट बुक को स्टडी करना है, उसकी लाइंस को इस तरह याद कर लेना है कि अगर उनमें से कोई MCQ आता है यू विल बी एबल टू डू दैट। आप इस तरह से करें तो मतलब आपने अपनी टेक्स्ट बुक करनी है, इसके अलावा आपने कोई बुक नहीं करनी। नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक आ गया। अब दूसरा आ जाता है मेमोराइज ऑल लाइंस एंड पैराग्राफ। जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर लाइंस है, पैराग्राफ्स है, आपने उसको याद रखना है ताकि उनसे अगर उस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप जल्दी से, टाइम वेस्ट भी ना हो, आपको आंसर आता हो और आप उसको टिक कर दें। डू एज मच प्रैक्टिस एज पॉसिबल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा, उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी में आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी है प्लस आपने प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ ऑल। आप इसमें से MCQs में फुल मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ़िज़िक्स का पोर्शन फिर थोड़ा कंसेप्चुअल है। आपने स्टडी करनी है टेक्स्ट बुक को, तमाम फार्मूलाज को आपने याद कर लेना है। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है और इतने क्वेश्चंस की करनी है कि हर फार्मूला से रिलेटेड आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया हुआ हो, ताकि अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको ये ना हो कि फ़र्स्ट टाइम आप उसको सॉल्व करें उस फार्मूला के रिलेटेड, आप पहले भी उस तरह के फार्मूलाज को प्रैक्टिस कर चुके हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें कोई चांस नहीं है। और केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री फिर एक टफ सब्जेक्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टफ सब्जेक्ट अमंग ऑल, क्योंकि इसमें हमें कंसेप्ट्स दिखने होते हैं, लाइंस तो फिर कम आती हैं थोड़ी, बट आई डोंट नो दिस टाइम व्हाट हैपन्स। आपने इसमें टेक्स्ट बुक की लाइंस याद रखनी है और कंसेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, बिकॉज इसमें केमिस्ट्री में आप कंसेप्ट्स की गेम होती है और जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी उतने ही आपके मार्क्स आप ज़्यादा ऑब्टेन करेंगे। तो इन सब के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी। ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी। मज़ीद नंबर 1 टेक्स्ट बुक है, नंबर 2 आपके पास फर्स्ट है आपकी टेक्स्ट बुक, नंबर 2 है आपका प्रैक्टिस, और नंबर 3 आपकी फिर कॉन्फिडेंस लेवल है। जब आप ये सारी चीज़ें कर लें तो आप अपने कॉन्फिडेंस को अप रखें, बिकॉज ये लक पे डिपेंड करता है अगर आपका फिर नहीं होता तो, बिकॉज ऑल दीज आर मोर देन इनफ कि आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें। अब जो केमिस्ट्री की बात हो गई और इंग्लिश के MCQs जो आजकल सुनने में आ रहा है कि वोकैब भी नहीं है और बहुत सिंपल MCQs हैं और अगर आपको टेंसेस पर कमांड है, सिंपल आर्टिकल्स और सिंपल इंग्लिश पर कमांड है, और तो आप आराम से इसको पास कर सकते हैं एग्ज़ाम को, इंग्लिश के पोर्शन को। और दूसरी चीज़ है कि इंग्लिश हमेशा ये है कि आपका स्टडी के साथ साथ आपका स्मार्ट ब्रेन बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स में आपको ये स्मार्ट ब्रेन की ज़रूरत है, बट मोर इन इसमें इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में आपको जब तक आपका स्मार्ट ब्रेन नहीं होगा आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो अपने दिमाग को तब ताज़ा रखें,
बिकॉज़ जो होना होगा वो तो वैसे ही होगा, आप अपने पेपर को ना ज़ाया कर दीजिएगा। सो ये सारे आप इन पर अमल करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, टेक्स्ट बुक को रिवाइज़ करते रहें बार-बार, और हर फार्मूला का आपको मतलब क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया हुआ हो तो आप ज़रूर 190 प्लस इंशाल्लाह ऑब्टेन कर लेंगे। दैट्स ऑल। सो गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर एमडी कैट। अगर कोई और भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू ऑल फॉर ऑल द क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह एवरीवन विल सक्सीड।